भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष एसएम खान ने केक काटकर बड़े उत्साह से मनाया। स्टार न्यूज़ संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 7 अप्रैल। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष एस.एम. खान ने केक काटकर बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 6 अप्रैल 2024 भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस जोगेश्वरी पश्चिम आनंद नगर बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ता मिलन समारोह का कार्यक्रम पार्टी का केक काटकर झंडा फहराकर इस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष एसएम खान, मुंबई अध्यक्ष वसीम खान, माइनॉरिटी सेल के वरिष्ठ नेता सैयद मुनाजिर हुसैन के हाथों से भाजपा का केक काटकर झंडा फहराया गया। इस कार्यक्रम में समाजसेवी, राजनेता, स्थानिक जनता व पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर माइनॉरिटी सेल के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष एसएम खान ने पत्रकारों को बताया कि 44 साल हो गए पार्टी जो 2 मेंबर होते थे 83 में, आज हमारे जो है 400 पार की उम्मीद लेके हम लोग बैठे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में जो मोदी जी का नारा है कि 370 और 400 के पार, तो आपके मोदी की सरकार और 400 के पार, जिसमें हमारा अक़लियतों का भी हिस्सा है। अक़लियत बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 2010 में तो कम किए थे, 2019 में भी कम किए थे, लेकिन 2024 में 50% मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। उसी को देखते हुए आज ये अक़लियत का कार्यालय बीजेपी का महाराष्ट्र का खुला है। हमारे बड़े भाई वसीम भाई मुंबई के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, आज इधर आए हैं। और मैं इनसे ऐसी उम्मीद रखता हूं कि ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें प्रोग्राम में। यही हमारी दिली तमन्ना और खुशी है। आपके कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि अभी इलेक्शन है, उत्तर पश्चिम जिले से जो भी लोकसभा का उम्मीदवार यहाँ या यूपी का है या पार्टी हमारी पार्टी भेजे, उसको जिताना है तन मन धन से। और मोदी जी को तोहफा देना है कि ये 44 साल का तोहफा 2024 में आपको दिया जा रहा है हमारी उत्तर पश्चिम सीट से। का जो सपना था वो साकार हो रहा है स्थापना दिवस के रूप में। हम सब बहुत ही खुशी, बहुत ही जोश खरोश के साथ आज ये दिन मना रहे हैं। हर लोगों ने अपने अपने ढंग से इसे मनाया है। कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, कुछ लोगों ने हॉस्पिटलों में जाके मरीजों से मिलकर फल फ्रूट दिया, कुछ लोगों ने बच्चों से मिले, कुछ लोग जो है इसके जो मुस्तहिक थे उन तक जो है राशन बांट के किया। उसमें हमारे एसएम खान साहब इस मामले में सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। और ये काम उन्होंने काफ़ी टाइम से करते रहे हैं। आप कार्यालय की भीड़ को देखते हुए इस बात का आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या उम्मीद लगाई जा रही चुनाव के अंदर अभी हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री वसीम खान साहब ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 400 का सपना साकार किया है कि 400 के पार हम जाएंगे, तो वो होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। और वो इसलिए कि उन्होंने मेहनत ऐसी की है, विकास ऐसा किया है, घर घर तक जो है लोगों की परेशानियों को देखा है और उसको साकार किया है। तो 400 पार करने में हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई। 44 साल सेवा, समर्पण और त्याग के डे 1 से जब से पार्टी बनी है, हर एक कार्यकर्ता का एक ही भाव रहा है, सेवा का भाव। कैसे अपने राष्ट्र समर्पित विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 44 वर्षों से भारत माता को विश्व में अग्रिम जो उसमें पंक्ति में लाके खड़ा करने का प्रयास किया है। हमारा मकसद है कि कैसे राजनीति को उभारा जाए। आपको पता है कि कोई भी पार्टी सत्ता आने का समय का इंतज़ार करती है और सत्ता आती है और उनके मन में ये होता है कि अब हम ऐश करेंगे, हम आराम करेंगे, अब सत्ता का सुख भोगेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने या उससे पहले जो भी हमारे नेता हुए हैं, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, या पार्टी को जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
उनका एक ही भाव रहा है कि उन्होंने राजनीति को अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा को, खासकर मोदी जी ने उसको परिणाम में परिवर्तित किया है और राजनीति का अलग एक रूप उन्होंने दे दिया कि कैसे आम जनता, आम आदमी का सेवक बनकर आपको काम करना है। आप चाहे एमपी हो या एमएलए हो या कार्यकर्ता हो, आपको हर उस व्यक्ति की चिंता करना है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसकी आंखों में खुशी हो, उसके जीवन में खुशहाली हो, उसको कैसे, जो दबा कुचला समाज है उसको कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यही हमारा संकल्प रहता है और यही कार्यकर्ताओं के मन में बिठाया जाता है और यही हम सभी लोग करते हैं। वसीम जी, ये बताइए कि अभी इलेक्शन बहुत करीब है और माइनॉरिटी को क्या जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से? आपको पता है कि जब सबसे पहली लिस्ट आई है उसमें भी एक माइनॉरिटी का नाम था और खासकर मुस्लिम समाज से एक नाम अब्दुल सलाम साहब जो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनका नाम पार्टी ने अनाउंस किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सभी समाज, सभी धर्मों को लेकर हमें साथ में आगे बढ़ना है और मोदी जी ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या देश के ऐसे पहले नेता हैं कि उन्होंने ना हिंदुओं की बात की, ना मुसलमानों की बात की। उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात की है। 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर उनकी सेहत सलामती के लिए उन्होंने दिन रात 24 घंटा बिना रुके, बिना थके उन्होंने काम किया और वो काम कर रहे हैं। सभी को लेकर आगे बढ़ना है, सबका विकास करना है। उसमें जब जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात आती है तो उससे, उस नारे को आप किसी एक समुदाय से जोड़ नहीं सकते हो, उसमें सभी समुदाय के लोग आ जाते हैं। आज देश विकास की तरफ जो अग्रसर है उसमें सभी समुदाय के लोगों को फायदा मिल रहा है। कहीं पे भी जात पात और ये सब चीजें नहीं आ रही है। स्पष्ट है कि मोदी जी के उसमें 4 गरीब जातियां हैं, आपको पता है, युवा, महिला, बेरोजगार, ये सब चीजें जो है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। बाकी सबका इस बार जब हमारी सत्ता आएगी 2024 में, जब मोदी जी शपथ लेंगे तो आप देखना जो प्रचंड जीत होगी उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी हिस्सेदारी और भागीदारी वो अल्पसंख्यक समाज और खासकर मुसलमान समाज की होगी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मुसलमान समाज को भली भांति पता है कि धरातल पर जो भी स्कीमें आई हैं, जो भी योजनाएं आई हैं, वो हर समाज के लोगों को उसका लाभ मिला है। कभी भी मुसलमान होने का उसको नुकसान उठाना नहीं पड़ा है। कहीं पे भी योजनाओं का आप सिलसिला ले लीजिए, कहीं वहाँ नाम पूछकर किसी को योजना नहीं दी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आज योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो जब बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के जब एक पार्टी राजनीति कर रही है, एक सरकार आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है सभी समाज का उनको साथ मिलेगा। 2014 में और 2019 में थोड़ा अलग था। कुछ लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहकाकर, हमारे या समाज में एक गलत धारणा पैदा कर मोदी के नाम पे डराकर, बीजेपी के नाम पर डराकर उन्होंने हमारे समाज को रखा था। तो उतना समर्थन, ये सत्य है कि 2014 और 2019 में नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे लगता है ये 2024 में एक नया बदलाव आएगा। जब भारत 2047 में विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि सभी समुदायों का साथ मुझे चाहिए और उसी तरह से मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी का साथ दे रहा है और उनकी विकास नीतियों का समर्थन कर रहा है। इस चुनाव में कितनी सीट आने की उम्मीद है? देखिए, जब जो शब्द मुंह से निकला है मोदी जी को, हर कार्यकर्ता दिन रात उसमें लगकर उसको पूरा किया है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 पार का नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी और सहयोगी दलों की और 30 उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है अब की बार जो 400 उन्होंने कहा है उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि हम देखिए, काम कर हमने विकास किया है और विकास के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और हम लोग विकास का एजेंडा लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और उसी के नाम पर हमको वोट मिल रहा है। चूंकि आपने देखा, चाहे विदेश हो या देश में, आज भारत की जो स्थिति है, आज जो भारत पूरे विश्व में, जो भारत, आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध में आपने देखा कि हमारे झंडे के नीचे 24 घंटा जो हमको गाली देने वाला देश है पाकिस्तान, उसके भी लोग झंडे के नीचे बचते नजर आए।
ये मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है, ये मोदी जी की ताकत है कि आज अमेरिका से लेके हर देश में रेड कारपेट बिछ रहा है। और यही नहीं, हमारे नेता के लिए नहीं, हमारे देश के आम नागरिक जो किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आज उनका सम्मान, जो उनका सीना है ना, वो चौड़ा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए, मोदी जी ने जो काम किया उसके प्रति हमारी इज्जत बढ़ी है और हमारा सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी भारतीय मौजूद है, 2014 से पहले और 2014 के बाद का वो खुद आकलन कर रहा है कि कितना बदलाव आया है।